हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मलाई से घी। ये जो मलाई है मैंने 1 महीने तक स्टोर करके रखी थी। उस मलाई को मैंने स्टोर करके रखा है, आप देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी खराब हुई है, ना ही उसमें से स्मेल आ रही है। इसके लिए कुछ टिप्स होती हैं जो मैं आपको आज दूंगी, जिससे आप आपकी मलाई को 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहले मेरी जो मलाई है उसको मैंने अच्छे से, लगभग आधा किलो के बराबर होगी, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इस मलाई को फेंटने के बाद हम इसके अंदर कुछ चम्मच जो है दही के डालेंगे और उसे रात भर जमने के लिए रख देंगे, जिससे जो हमारी मलाई है वो बिल्कुल दही के फॉर्म में आ जाएगी। और दही के फॉर्म में आएगी, इससे हमारा मक्खन अच्छा निकलेगा और हमारी मलाई से घी अच्छा निकलेगा। इसलिए मैंने उसके अंदर दही मिलाकर उसको अच्छे से फेंट कर रख लिया है। इसे हमें लगभग 8 से 10 घंटे तक ओवरनाइट रखना है। इससे जो हमारा जो मलाई है वो बिल्कुल अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी। आप देख रहे हैं, ये जैसे ही मैंने उस मलाई में मिलाया था तो पानी पानी अलग हो गया है और बाकी जो है मक्खन मक्खन अलग हो गया है। लेकिन इसे अच्छे से हमें मक्खन अलग से निकालना है, जिससे हमारा जो मलाई का घी है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। इसके लिए मैंने एक जार लिया है, ये जूसर जार का यूज कर रही हूँ, क्योंकि जूसर जार में डालने से जो भी मक्खन होगा वो पूरा ऊपर आ जाएगा। अब मैंने 5 से 6 चम्मच जो है मिक्सर जार के अंदर अपनी मलाई ली है, साथ ही साथ बिल्कुल ठंडा पानी लिया है। एकदम ठंडा पानी लेना है, इससे हमारा जो मक्खन है बहुत अच्छा ऊपर उभर के आता है। आप देख रहे हैं ये मक्खन कितनी अच्छी तरह से ऊपर आया है, तो इसे निकालना भी बहुत आसानी से निकल जाता है। इसको अच्छे से आप दूसरे बाउल के अंदर निकाल लीजिए। साथ ही साथ आप जब मक्खन निकाल लेंगे तो ये जो बचा हुआ है, ये हमारी छाछ है। आप इसका यूज किसी भी चीज में, खमन बनाने में या फिर इडली बनाने में या फिर कढ़ी बनाने में, किसी भी चीज में इसका यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ताजी कढ़ी, ताजा रायता या रायता बनाने में, किसी भी चीज में इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारा ताजा मही हो गया। इसी तरह से हम अपना दूसरा जार भी मक्खन निकाल लेंगे, उसमें पानी डाल के, ठंडा पानी डाल डाल के इस तरह से हमारा पूरा मक्खन जो है इकट्ठा हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 2 महीने तक मलाई रखी और खराब नहीं हो, इसके लिए आप एक एयर टाइट बॉक्स लीजिए, उसके चारों तरफ जो हमारा दही होता है उसका 1-2 चम्मच डाल के उसको चारों तरफ लगा दीजिए और उसी के अंदर आप अगर अपनी मलाई डालते हैं तो आपकी मलाई जो है 2 महीने तक खराब नहीं होती है। लेकिन ध्यान रहिएगा, उसका जो एयर टाइट बॉक्स है उसको बिल्कुल पैक करके कोशिश करिएगा कि उसके अंदर हवा ना लगे। अब इसको, जो हमारा मक्खन निकल चुका है, इस मक्खन को हमें कम से कम 4 से 5 पानी में अच्छे से धोना है, जब तक कि ये जितना भी ये सफेद पानी है जब तक साफ नहीं हो जाता, जब तक हम इसको 3 से 4 पानी में धोएंगे। इससे हमारा जो घी है वो बहुत अच्छा बनेगा और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसको पूरा जितना भी मक्खन है, मैंने अपने हाथों से निकाला है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ। निकाल लिया है। अब इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे। आप, कुछ ऐसे टिप्स है कि आपका जो मलाई वाला घी है वो बिल्कुल परफेक्ट पीला बन के आए, तो उसकी भी कुछ टिप्स होती है जो मैं आपको बताऊंगी। अब ये मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, इसको धीरे कम आंच पर धीरे धीरे चलाते रहेंगे। आप चलाएंगे तो देखेंगे कि आपने जो मक्खन है वो आपका मक्खन पिघलने लग गया। जैसे जैसे मक्खन पिघलता जाएगा वो धीरे धीरे पतला होता जाएगा और हमारा जो उसके अंदर से मलाई है वो बन बन के बाहर निकलेगी। धीरे 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 उसको कम आंच पे हमें चलाते जाना है, क्योंकि हम तेज आंच पे उसको चलाएंगे तो हमारी जो बिल्कुल जो घी बन रहा है वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। अब इसके अंदर पीलापन लाने के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर पीलापन लाने के लिए हमें छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालना है। गुड़ का टुकड़ा डालने से इसका रंग भी अच्छा रहता है और साथ ही साथ स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो शक्कर का यूज भी कर सकते हैं। मैंने 1/4 शक्कर, ज्यादा शक्कर का यूज नहीं करना है, 1/4 टीस्पून शक्कर का यूज करना है। इससे आपका जो घी है उसमें पीलापन रहता है, साथ ही साथ उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसको धीरे धीरे आपको उबालना है। उबालते उबालते आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे घी के फॉर्म में जाता रहेगा। आप इसको धीरे धीरे कम आंच पे, जितना कम आंच पे अच्छे से धीरे धीरे
उबालेंगे उतना ही अच्छा हमारा घी का टेस्ट आएगा, क्योंकि तेज आंच पे करेंगे तो वो जल्दी जल्दी क्या होता है, नीचे का जो भी मक्खन होता है वो जल जाता है और वो टेस्ट नहीं आ पाता है जो आप धीरे आंच पे करेंगे। अब ये धीरे धीरे उबल के बिल्कुल घी अलग होता जाएगा, जैसे जैसे घी सेपरेट होता जाएगा हमारा जो मक्खन है वो नीचे बैठता जाएगा और जलता जाएगा। आपको इसी तरह की और भी रेसिपी चाहिए और आपको मेरी अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप देखेंगे ये बिल्कुल ऑयल जो है, सॉरी घी जो है वो बिल्कुल अलग होता जा रहा है। अब हम इसको चालते रहेंगे, आप कोशिश करिए कि इसको बिल्कुल चलाते रहें। आप उसको चलाते रहेंगे तो वो नीचे जो मक्खन है वो जाके चिपकेगा नहीं, जिससे हमारा घी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नहीं तो ऐसे जाके मक्खन जो है नीचे जाके चिपक जाता है। अब मैं इसको धीरे धीरे आंच पर इसको चलाते रहना है। आप चाहें तो बीच बीच में उसको हाई मीडियम फ्लेम पर भी उसको बना सकते हैं। मुझे लगभग इसको बनाने में आधा घंटा 45 मिनट लग गया, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर बनाते रही। अब आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे आपको ऊपर पीला पीलापन दिखने लग गया, मतलब ये घी के फॉर्म में आने लग गया है और हमारा जो मक्खन है वो बिल्कुल सेपरेट होता जा रहा है। अब ये जैसे ही ये पीलापन, आप समझोगे ये पीलापन किस लिए है, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या थोड़ी सी शक्कर डाल दी थी। आप चाहे तो गुड़ का यूज कर सकते हैं, गुड़ से भी इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मेन तो इसके अंदर गुड़ ही डाला जाता है, थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब आप देख रहे होंगे कि इसका मक्खन अलग हो चुका है और तेल अलग हो चुका है। हमें बिल्कुल जब तक ये बिल्कुल झाग के फॉर्म में नहीं आ जाता जब तक इसको पकाना है, क्योंकि ये तो बन गया है हमारा घी, लेकिन ये जो है अभी कच्चा घी है, अभी ये पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। जब तक हमारा मक्खन जो है नीचे तरी में नहीं बैठ जाता, नहीं हो जाता, जब इसे गैस पे से नहीं हटाना है, जब तक इसे हमें चलाते रहना है। अब ये स्टेज ऐसे इसके अंदर हमें अपने जो घी है उसको चलाते रहना चाहिए, इससे जो हमारा घी है ये चिपकता नहीं है। आप देखेंगे कि मक्खन धीरे धीरे जाके नीचे बैठता जा रहा है, मतलब हमारा जो घी है वो बिल्कुल तैयार होने लगा है। अब बिल्कुल जैसे ही झाग के फॉर्म में आएगा और वो लाल हो जाएगा तो हम गैस बंद कर देंगे। अब देखेंगे बिल्कुल हमारा जो मक्खन है वो नीचे बैठ गया है और हमारा घी जो है ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल लाल रंग का नहीं हुआ है। जैसे ही बिल्कुल झाग के रूप में, झाग के फॉर्म में आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि आपका घी जो है बनके बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब आप देखेंगे धीरे धीरे ये झाग के फॉर्म में, अब ये स्टेज ऐसी होती है जब आपका घी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल मक्खन जो है हमारा बिल्कुल जल गया है और घी बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो देखेंगे एकदम घर का बना शुद्ध घी। आप एक बार जरूर ऐसे ट्राई करिए, आपको बिल्कुल पसंद आएगा और आपको घर का बिल्कुल परफेक्ट घी खाने को मिलेगा। तो ऐसी मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जिससे मैं आपको आगे भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी दे सकूं जो मुझे आती है बनाने और मैं आपको भी सिखा सकूं।